मिथुन राशि के ठीक 12वें घर पर भगवान सूर्य की प्रकाश पड़ने जा रही है। आइए जानते हैं कि सूर्य के इस प्रकाश के द्वारा कौन कौन से कार्य हमारे प्रकाशित होंगे, किस उपाय के माध्यम से ये भगवान सूर्य नारायण हमारे अनेक कार्यों को संपन्न करा जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 14 मई 2024 से लेकर के 14 जून 2024 तक भगवान सूर्य नारायण जो आपके तृतीयेश बनते हैं यही प्रविष्ट कर जाएंगे 12वें घर पर। 12वें घर वो स्थान हो गया जहां पर 2 नंबर की राशि है, अर्थात वृषभ राशि है। वृषभ राशि स्थिरता का प्रतीक माना गया है। एक बैल को आप देखिए, बैल की राशि मानी गई है, एक नंदी की राशि है, और इसी कारण इस समय पर साहस और परिश्रम का प्रतिफल हमें 100% प्राप्त होता है। सूर्य स्वयं आपके पराक्रम के ही मालिक हो गए हैं, इस कारण से पराक्रम की परिकाष्ठा बहुत अधिक अत्यधिक रहेगी। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से अपने स्वयं के कार्यों के द्वारा बहुत से कार्य को संपन्न करा जाते हैं। कौन कौन से कार्य संपन्न होंगे इस बात को समझिएगा। सूर्य भगवान एक ऐसे ग्रह हैं, 12वें घर पर प्रवेश हो गए हैं और ये सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जब यही ग्रह हमारे द्वादश भाव पर आएगा, अर्थात कोई खर्चे, कोई परेशानियां हैं, उस खर्चे से मुझे मुक्त करा जाएंगे। कोई लगातार हानियों का साम्राज्य देखने को मिल रहा है तो उस हानियों में मुझे कमी नजर आएगी। 12वां घर मेरे हानियों का होता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश पड़ गया। क्या बोलेंगे इसे, जब सारे संसार को ये प्रकाशित कर सकते हैं, जिस स्थान पर इनकी दृष्टि जाती है वो स्थान कभी भी तिमिर अंधकार नहीं रह पाएगा। अर्थात एक नए बदलाव का समय इसे आप मान सकते हैं जो 1 महीने का होगा। आप इस बात से विचलित मत होइए कि मात्र 1 महीने के लिए बदलाव आ रहा है। ध्यान तो इस बात को दीजिए कि जिनके संग हैं ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति भी ठीक आपके 12वें घर पर सुशोभित हो रहे हैं। एक तरफ तो भगवान सूर्य ने ही देवगुरु बृहस्पति को अस्त किया है, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकाल अर्थात इसी समय पर ये इन्हें जागृत करा करके, उदय करा करके आपके स्वयं मिथुन राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। अब इस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मिलेगा, यदि आप विदेशों में रहते हैं तो एक नई प्रकाश वहाँ पर प्राप्त होगी। यदि आप विदेश संबंधी कोई काम करना चाहते भी हैं तो यहाँ पर एक नए प्रकाश की संभावना बढ़ गई है। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम है तो स्वयं सूर्य भगवान उस स्थान को प्रकाशित करने आ गए हैं, अर्थात उन कामनाओं में, उन कार्यों में मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, मुझे सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि ये तीसरे घर के मालिक हैं, इसलिए इस समय पर मुझे मेरी यात्राएं बढ़ सकती हैं। किसी कार्य को लेकर के आपकी यात्राएं अधिक होगी, क्योंकि यही स्थान मेरे संचार के माध्यम है। आप इस समय पर कोई गैजेट्स, कोई मोबाइल या कोई लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इस समय पर खरीद सकते हैं, क्योंकि 12वां घर मेरे व्यय का है और तीसरा घर मेरे संचार संबंधी कार्यों का है। यदि आप संचार माध्यम से या उनसे जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो यहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, खेल कूद में हैं, तीसरा घर मेरे खेल कूद का है, 12वें भाव को दर्शा रहे हैं, वो अपने कार्य की प्रगति के लिए इस समय पर धन कहीं पर लगा सकते हैं अथवा कोई लंबी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। एक ऐसा ये समय होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए एक बड़े इन्वेस्टमेंट का हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर हमको बीज रोपित करना है, एक बीज लगाना है जिसका परिणाम, जिसका वृक्ष हमको 1 साल तक अगले मिलने वाला है। इसका 1 साल तक भाई क्यों मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहीं पर तो हैं, इसी के साथ तो हैं। एक राजा है भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति उनके कुल पुरोहित माने गए हैं, अर्थात ये दायित्व कुल पुरोहित को दे करके सूर्य भगवान फिर 14 जून के बाद तो भाई अपने राशि आपके मिथुन राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। विशेष जागृति कहाँ देखने को मिलेगी, तो ठीक वो स्थान होगा आपके नौकरी का, आपके मेहनत का। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में एक नई जागृति आ सकती है। सूर्य स्वयं गवर्नमेंट का एक ग्रह माना गया है, सूर्य स्वयं एक बढ़ोतरी के ग्रह माने गए हैं, वो प्रकाश के ग्रह माने गए हैं। इस कारण से नौकरी भाव को देख रहे हैं, कोई नौकरी में नई प्रतिष्ठा, नई जागृति का वातावरण ये आपको दिला जाते हैं। छठा घर ही मेरे रोग का होता है, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। आप सबने सुना होगा, यदि कोई रोगी हो और रोग अधिक बढ़ जाए तो हम कहते हैं भाई कुछ समय के लिए जाकर के सूर्य की किरण पर बैठ जाइए, और यहीं पर भगवान सूर्य की कृपा होती है और वो रोगी भी जल्दी ठीक होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य जनित परेशानियों से भी यहाँ पर मुक्ति दिला जाते हैं। यही नहीं, यही में स्थान मेरे शत्रुओं का होता है, और सूर्य से बड़ा कोई शत्रु हंता नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं ये राजा है, अर्थात वो सूरवीरता, वो राजा
हल्कापन हमारे अंदर दिखाई पड़ेगा। इस समय पर एक बात का आपको ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि राजा आपके 12वें घर पर आए हैं। हमारे खर्चे इस समय पर राजा के समान हो सकते हैं। भाई यदि राजा चाहे तो क्या ना कर दे, वहीं हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी कि भाई कहाँ मेरे खर्चे हों, किस स्थान पर मेरे खर्चे हों, इसका लेखा जोखा हमारे माइंड में होना चाहिए और उसके बाद ही हमें धन व्यय करना है। ये समय है एक बड़े इन्वेस्टमेंट का, ये एक समय होगा बड़े काम बनने का। काम हमारा कब बनता है? जब कहा जाता है ना कि जब कोई कार्य हम करते हैं तो हमें तन और मन से वो कार्य करना होता है। हमने अपने कर्म से वो काम तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमने काम नहीं किया, अर्थात उसको फीलिंग नहीं किया, उसको हमने सोचा नहीं, उसकी अच्छी वाइब्रेशन हमने नहीं ली, वो कल्पनाशील हम नहीं बन पाए। शायद इसी कारण से हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। हम तन से तो किया लेकिन मन से नहीं करे। और यही 12वां स्थान है हमारे अवचेतन मन का, जहां पर सूर्य की छटा बिखेरने वाले हैं भगवान सूर्य नारायण। एक दिव्य ज्योति पड़ने वाली है, अर्थात ये समय होगा मेरे अवचेतन मन पर काम करने की। इस समय पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आप यदि डाल पाते हैं अपने अवचेतन मन पर, बहुत से कार्य निकल करके आपके सिद्ध होते हैं। जो लोग इस 12वां घर हमारी मोक्ष का स्थान होता है, और सूर्य भगवान के पास प्रकाश है, अर्थात यदि हम मोक्ष की कामना रखते हैं ये मोक्ष में प्रदान करते हैं। ये स्थान ध्यान का है, मेडिटेशन का है। इस समय पर आप ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से अपने परेशानियों का अंत कर सकते हैं। एक मानसिक शांति ही तो चाहिए हमें, और वो मानसिक शांति जब हमें प्राप्त हो जाती है तो सब कार्य अपने आप सुलभता से आगे बढ़ने लगता है। और शायद यही सूर्य भगवान के सबसे प्रभावशील इस गोचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब इसी दरमियान होगा क्या, 1 महीने को अभी आपने सुना, अब देखिएगा कि इसी 1 महीने को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, ताकि आप ये जान पाए कि कब कब इस 3 महीनों में क्या क्या होना है। सबसे पहला समय होगा 14 मई से लेकर के 24 मई तक। भगवान सूर्य कृत्तिका नाम के नक्षत्र पर होंगे, जिनके अधिपति स्वयं भगवान सूर्य हैं। अर्थात जो आपको अभी बताया है वही भाव, वही बात पुनः फिर से रिपीट होगी और अधिक मजबूती से रिपीट होगी। फिर जैसे ही डेट आता है 24 मई से लेकर के 7 जून तक के, यही सूर्य नारायण रोहिणी नक्षत्र पर अपना गोचर करेंगे, जिनके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति देखा जाए तो ये आपके धनेश हैं। अब लीजिए, धन भाव पर अर्थात धनेश पर चंद्रमा पर उनका गोचर होगा। आर्थिक परिपूर्णता यहाँ पर मजबूती से मिलती है। कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य के लिए आप काम कर सकते हैं। इस समय पर कुछ धन संबंधी कोई काम बन सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। फिर जैसे ही डेट आता है 7 जून से लेकर के 21 जून तक, इस समय पर भगवान सूर्य नारायण उपस्थित रहेंगे मृगशिरा नाम के नक्षत्र पर, जिनके स्वामी होते हैं मंगल देव। हालांकि 14 जून तक ये 12वें घर पर रहेंगे, और जैसे ही 14 जून के बाद में ये स्वयं आपके अपनी राशि पर ही गोचर कर जाएंगे। तो जब ये मृगशिरा नक्षत्र पर होंगे, उस दरमियान हमें लाभ का स्थान देखने को मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, लाभ के लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा। कोई इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये समय होगा। डिपेंड करता है हम कितने अपने उस कार्य के लिए फोकस करा पाए। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये नहीं कि हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, बल्कि यह होता है कि उस ग्रह स्थिति के अनुसार क्या हम कार्य करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसे लाभ के वातावरण को प्रदर्शित करेंगे हमारे सूर्य नारायण, जिस समय पर मंगल के नक्षत्र पर ये प्रवेश करेंगे। अर्थात ये समय होगा मेरे लाभकारी, मेरी कामनाओं की सिद्धिकारी स्थिति रहेगी। लोगों से जुड़ करके इस समय पर आप काम करते हैं। मंगल चूंकि क्रोध के कारक माने गए हैं, मंगल चूंकि जिद्दपन होता है मंगल के कारण, मंगल के अंदर साहसिकपन भी होता है। अर्थात इस समय पर आपकी साहस अच्छी होगी। ध्यान रखिएगा, अपने क्रोध, अपने गुस्सा पर हमें काबू रखते हुए अपने कार्य करना है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अपने मन को शीतल रखते हुए भगवान सूर्य के इस ट्रांजिट का भरपूर आप लाभ जरूर उठाइए। कैसे इनका लाभ लें भाई, इस बात को समझिएगा। शास्त्र कहता है भानु प्रिय नमस्कार शिव जलाभिषेक मोदक प्रिय ब्राह्मण। और भगवान नारायण किससे प्रसन्न होते हैं, तो अलंकार प्रिय नारायण कहा गया है। इसलिए भगवान सूर्य को जब प्रसन्न करना है तो नमस्कार कर लीजिए। सिर्फ प्रणाम करके भगवान सूर्य को हम एक अच्छे इनकी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राजा है ना, राजा के सामने तो हर कोई नतमस्तक होता है। अर्थात हम जब भगवान सूर्य के सामने नतमस्तक होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक ऐसा वाइब्रेशन प्राप्त होता है जो हमारे जीवन में अंधकार से हमें मुक्त कराकर उजाले प्रकाश की ओर हमारा जीवन अग्रसित करा जाए।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मिथुन राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।